हेलो एवरीवन। मुझे पता है कि एग्जाम्स बस कुछ ही दिनों बाद है, तो ये लास्ट मिनट एक एडवाइस, मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले 15 मिनट्स जो आप आंसर राइटिंग के पहले आपको दिए जाते हैं सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो कैसे यूज करना चाहिए लॉ और बीसीआर पेपर में। नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए स्क्रीन पर। ये बोलने की बात तो वैसे नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्टे काम, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, पेपर टफ या इजी ये आप डिसाइड नहीं करते, वो रूम के एनवायरनमेंट से पता चलता है कि वो पेपर टफ है, बहुत खराब है, तो उससे प्रभावित मत होइए। इफ यू हैव वर्कड हार्ड, आई नो यू हैव वर्कड हार्ड, तो आप यू डोंट बी इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। अगर आपको अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस है, आप प्रोसीड करिए, धीरे धीरे अपने आप सारे ताले खुल जाएंगे। स्टेप नंबर 2, डू नॉट रीड कंपल्सरी क्वेश्चन इन द इनिशियल 15 मिनट्स। डू नॉट रीड, क्योंकि आपको वो तो करना ही पड़ेगा, पर पहले उसको मत पढ़िए। डू नॉट रीड कंपल्सरी क्वेश्चन इनिशियली, दैट क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। हाँ, एक ऑफ कोर्स नजर डाल लेते हैं सभी कोई फ्लेवर को असेस करने के लिए, बट दिस इज द यूजुअल ट्रेंड कि फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। सो आई ऑलवेज स्टूडेंट कि क्वेश्चन 1 को पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो अनलेस यू आर 100% कॉन्फिडेंट, एंड विच देयर इज नो गारंटीड चांस कि वो आपको एकदम बहुत इजी आएगा। क्वेश्चन 1 को यूजुअली आपको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यू शुड रीड योर अदर क्वेश्चंस। बड़े बड़े केस स्टडीज जब आते हैं, उसको भी 15 मिनट में अब आप बोलेंगे कि पूरा पेपर मैं कैसे पढ़ सकता हूं। वो रीडिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आप कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर भी असेस करने के लिए कि वो 12-12, 10-10 लाइन के केस स्टडीज किन टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो आपको फ्लेवर पता चल जाता है क्वेश्चन देखने से। उन 15 मिनट में आपको लिखना नहीं है, बट आपके दिमाग में एक लिखना आप शुरू कर देते हैं, आप रिकॉल करने लगते हैं पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अग्रीमेंट होता है, बट देयर वर एक्सेप्शंस। अरे हाँ, एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला पॉइंट था, बट सर बोलते थे उसके अंदर 4 पॉइंट्स है। रिटन एंड रजिस्टर्ड अग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन। अच्छा, यहाँ बाकी तो सब लग रहा है पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। ओके ओके, तब यहाँ तो ये एक्सेप्शन का फायदा नहीं मिलेगा। ये आपके माइंड की आवाज है जो मैं माइक में प्रसारित कर रहा था। इस तरह सोचना चाहिए आपको कि मेरे को आंसर में बेसिक और एक्सेप्शन दोनों लिखने पड़ेंगे। सो डू नॉट रीड कंपल्सरी क्वेश्चन इनिशियली, रीड अदर केस स्टडीज, रीड। एंड अंदर की बात यह है, अगर आपने आरटीपी एमटीपी वाले वीडियोस मेरे देखे हैं, नहीं देखे तो आज ही देख लीजिएगा। हो सकता है नए क्वेश्चन जो आपको बाकियों को नए लगे वो आपके लिए देखा हुआ हो। ओके सर, मुझे अगर लग रहा है उस 15 मिनट में मेरे को 2 क्वेश्चंस आते नहीं है, पार्ट ए जो लॉ वाला पोर्शन है, पार्ट बी जो बीसीआर, अब मेरा क्या होगा सर? एक एक क्वेश्चन तो ऐसे भी आप चॉइस में निकाल सकते थे। ओह गुड न्यूज, नहीं पता था ट्रेंड, तो वापस सुन लीजिए। कंपल्सरी क्वेश्चन 1 को मत निकाल देना सर, आप बोले थे एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप भावुक और एकदम डरिएगा मत कि अब मेरा क्वेश्चन ब्लॉक हो गया, हाउ डू आई मैनेज इट। तो एक क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। आपके माइंड में एक रोड मैप बन जाना चाहिए सीक्वेंस का। सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे देखकर पता चल गया 1 में मुझे बी वाला क्वेश्चन नहीं आता है, सेकंड वाला 1 का पार्ट, तो ऐसे भी मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा। यहां सब 2 डायरेक्ट क्वेश्चन और एक केस स्टडी है, फिर मैं क्वेश्चन 4 करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन 5 करूंगा, और 1 तो मुझे करना ही होगा। तो ये रोड मैप सीक्वेंस आपके माइंड में बन जाना चाहिए। उसी तरह आप जब पार्ट बी में जाते हो, पार्ट बी ऑफ योर पेपर, वहां पे भी आपको, मुझे ऐसा लगता है, पहले जो कम्युनिकेशन नाम का चैप्टर है, या और भी जितने वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो प्योर ग्रामर वाले हैं, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट, पहले वो अटेम्प्ट कर लेने चाहिए जब आप पार्ट बी अटेम्प्ट करना शुरू करो। मेरा ये एडवाइस है कि पहले पार्ट ए कंप्लीट कर लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, सर मैं पार्ट ए और पार्ट बी पूरा 15 मिनट में कैसे पढ़ूंगा? कोई बात नहीं, बट मेजर एरियाज आपके देखे हुए होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वंस यू गेट द पेपर यू स्टार्ट राइटिंग इट स्पीडली। हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। हैंडराइटिंग आपको बहुत सुंदर लिखने की बिल्कुल दरकार नहीं है, बिकॉज लॉ एंड बीसीआर पेपर में एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। ये वीडियो चाहे आप अगर नहीं सुनेंगे तो बाद में पछताएंगे। There is a chance, which I have seen over last many years, that there is a chance that students are not able to complete their paper
हर बार रोते हुए आवाजें आती हैं मेरे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लोग एग्जाम के बाद भेजते हैं, सर मूड बहुत खराब है, सब कुछ आता था पर सर 28 मार्क्स छूट गया, 22 मार्क्स छूट गया। तो अब आपके हाथ में, यू हैव टू बी फास्ट। क्वालिटी ऑफ आंसर्स खराब नहीं करने हैं आपको, बट आपको समझदारी से काम करना है। ये वैसे तो 15 मिनट्स की बात हो रही थी कि कैसे यूज करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया, बट एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर कि पार्ट ए जो होता है लॉ वाला, मैं अगर सीए फाउंडेशन के इस पूरे पेपर पैटर्न के टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, पार्ट ए मुझे लगता है 1 आवर 50 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, एंड पार्ट बी जो है यू हैव टू कंप्लीट इन 1 आवर 10 मिनट्स। पहले पार्ट ए करना चाहिए। ओके, नाउ लॉ में एक प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने फीलिंग्स को। एग्जाम में पूछता है डिफाइन कोअर्जन, तो स्टूडेंट्स उसमें डेफिनेशन के बाद 5-5 एग्जांपल्स देने लग जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि लॉ के पेपर्स में अनलेस कि वैसा वाला क्वेश्चन हो, एग्जांपल आपसे मांगा हो, जैसे एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, डज एवरी साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, इसको समझाने के समय एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। बट इन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू डोंट हैव टू राइट केस लॉज का पूरा फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स इन द लॉ पेपर। अंडरस्टूड? तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना, क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, पर मत लिखिएगा बड़े बड़े इलस्ट्रेशंस वहां पर। आपको टू द पॉइंट जैसे मैंने आपको करवाया है वैसे करना चाहिए। इसलिए आने वाले इन दिनों में एक रिक्वेस्ट है, वैसे मैं लॉ के एग्जाम के एक दिन पहले शाम को एक वापस 1.5 घंटे के रिवीजन सेशन लेने का सोच रहा हूं, 6 से 7:30, वंस यू कम फ्रॉम योर अकाउंट्स एग्जाम 6 to 7:30, और इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई आस्क स्टूडेंट्स एंड डिसाइड 11 to 12:30। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको यू मस्ट रीड क्वेश्चन आंसर्स एंड केस स्टडीज। उससे क्या होता है कि एग्जाम में आप गोल गोल आंसर को घुमाते नहीं है और आप टू द पॉइंट लिख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट के वीडियोस आप पूरे पूरे मत देखने बैठना। इनफैक्ट मैं सब स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट वॉच द डे बिफोर एग्जाम 9 आवर्स मैराथन खुद अपनी सोच लगा के, बल्कि केस स्टडीज एंड क्वेश्चन आंसर्स मेरे मार्क्ड पीडीएफ वाली एमटीपी आरटीपी मंगवा लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा लिखा है ये आंसर में आना चाहिए, क्योंकि अगर वो देखे हुए होते हैं तो आपको टाइम कम लगता है एंड यू इजीली क्रैक एवरीथिंग, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिस तरह क्रिकेट में फर्स्ट 15 ओवर्स डिसाइड करते हैं कि टीम की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं खासकर, या बाद में, दोनों केस में इट ऑपरेट्स। तो उसी तरह यहां पे फर्स्ट 15 मिनट्स अगर आप काम रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और इस सीक्वेंस के अनुसार जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आज कैलकाटा में हमारी एक फाइनल टेस्ट थी, तो कई बच्चे लिख रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने आज फेस किया उसको कॉपी में लिखो, that I was able to do only 60 marks in 2 hours 20 minutes। हुआ है, मुझे पता है, मैं अंतर्यामी हूं। तो ये गलती उस दिन ऐसी त्रासदी, ऐसी ट्रेजेडी ना हो जाए। प्लीज रीडिजाइन, ओके, अपने स्ट्रैटेजी को रीडिजाइन करना होगा। हो सकता है 92 मार्क्स कंप्लीट हो पेपर, कोई बात नहीं, दैट्स अ डिसेंट अमाउंट, पर 65 and 70 कंप्लीट करना डेंजरस बात होता है ऑन दिस ग्राउंड की जो लिखें बहुत अच्छा लिखें। ये मत करना, क्योंकि फिर एवरेज चेकिंग में आप कहीं गलत चीज के शिकार ना हो जाओ। सो बी पॉजिटिव एंड प्लीज रीडिजाइन योर स्ट्रैटेजीज एक बार। और ये तभी हो सकता है जब आपने कोई आंसर्स पहले से प्रैक्टिस किया हुआ कि इसका यही आंसर है, सोच सोच के बहुत लिखने जाओगे तो आप वहां पे नहीं कर सकोगे। केस स्टडीज ऑफ कोर्स एनालाइज करना पड़ता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन भी अगर सोच सोच के लिखोगे उस दिन, तब कंप्लीट नहीं होगा। रीडिजाइन योर स्ट्रैटेजीज एंड गेट इन टच विथ मी। अगर और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, फोन नंबर आपको पता है, और यूट्यूब के प्लेलिस्ट कॉलम में जिस एरिया में प्रॉब्लम्स हो वहां फास्ट फॉरवर्ड करके मैराथन को देखो, पूरा मैराथन अब मत देखो। थैंक यू सो मच।